ओम शांति। हम सभी आप सबके बीच आए एक बहुत ही सुंदर शुभ भावनाओं के शुभ संकल्पों के साथ कि हमारा जीवन समाज में रहते, कार्य करते, घर गृहस्थ में रहते, नौकरी करते, परिवार में रहते हुए हम अपना जीवन सुखमय और शांति में कैसे बनाएं। क्योंकि आज संसार में बढ़ता डिप्रेशन, टेंशन, मानसिक तनाव से व्यक्ति ग्रसित है। उसमें से अपने आप को कैसे सेफ रखे, कैसे सुरक्षित रखे, इन विषयों को लेकर हम सब आपके बीच आए हैं। तो पहले हम बता दें कि हम लोग कहाँ से आए, हमारा परिचय क्या है। तो हम सभी जो आप सफ़ेद वस्त्रधारी देख रहे हैं, ये सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हैं। इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान है। इस संस्था की स्थापना सन 1936 में सिंध हैदराबाद में हुई थी। वर्तमान समय ये माउंट आबू अरावली की पहाड़ियों में है, वहाँ पर इस संस्था का कार्य चल रहा है। और वर्तमान समय इसकी मुख्य संचालिका हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रतनमोहिनी दादी जी हैं, जो माउंट आबू से ही सारे विश्व को बड़े सुचारू रूप से सेंटरों का संचालन कर रही हैं। इस संस्था में हर जगह आप देखते होंगे, हर संस्था में पुरुष संचालक होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी संचालन चल रहा है, यहाँ पर हमारी राजयोगिनी बहनें ही संचालन करती हैं और बड़े सुचारू रूप से हर विंग्स की सेवाएं भी करती हैं। और ये संस्था 18 विंग्स के द्वारा सेवाएं दे रही, जैसे ग्राम विकास विंग है, यूथ विंग है, बिजनेस विंग है, सिक्योरिटी विंग है। ऐसे कई विंग्स के द्वारा समय प्रति समय ये अपना कार्य करती रहती है। और इस संस्था में वर्तमान समय 8,500 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र हैं, जो कि सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र हर शहर, हर कस्बे में आपको मिलेगा, जहां पर इसका मेन उद्देश्य है हर एक के जीवन में राजयोग के आधार से उसका जीवन परिवर्तन हो, उसके जीवन में सुधार आए, ताकि जो आज मानो दर बदर भटक रहा है, अशांत है, दुखी, उसको कैसे सुख शांति की प्राप्ति हो, उसके विषय पर भी रोज राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, जो डेली सुबह 7 से दोपहर 11 बजे, शाम को सायं 4 से 8 बजे तक किया जाता है। और निःशुल्क सेवाएं हैं, किसी प्रकार की फीस नहीं है और सभी के लिए। सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई जाति धर्म, रंग भेद, भाषा का कोई भाव नहीं, कोई भी आ सकता है, क्योंकि उस परमात्मा, उस परवरदिगार को हो, गॉड को हो, ईश्वर को हो, उसकी द्वारा खोले गया जो स्कूल है, संदेश देने का कार्य वो स्वयं परमात्मा कर रहा है। तो सभी धर्म के लिए यहाँ पर स्वागत है और सभी को यहाँ पर समझाया जाता है, राजयोग का अभ्यास कराया जाता है। डेली 9 लाख से अधिक डेली स्टूडेंट यहाँ पर रोज ज्ञान अमृत का पान कर रहे हैं, रोज ज्ञान अध्ययन करने के लिए आते हैं। इस संस्था के कार्य में आज संसार में बढ़ता देखें, जैसे भी कोरोना काल आया, कितनी बड़ी महामारी थी। उस समय पर कई ऐसे संस्थाएं थी जिन्होंने अपना सुरक्षा को ना देखते हुए समाज में बहुत अच्छा कार्य किया, मैसेज किया। जैसे हमारा परिवहन निगम था, या हमारे आप पुलिसकर्मी भाई थे, और भी लोग थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा को ना देखते हुए और समाज के कल्याण के लिए अपने जान को जोखिम में डाल के बराबर सेवाएं रत रहे हैं। तो कई बार हम ब्रह्मा कुमारी की ओर से उनका भी सम्मान किया गया, बार बार सम्मान किया गया। इसी प्रति अभी भी हम सब ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सबका हम बहुत दिल से सम्मान करते, बल्कि सलूट करते कि आप लोग अपने सुख चैन को गंवा कर, अपनी सुख शांति को ना देखकर सुविधाओं को, लेकिन समाज के लिए सदा तत्पर रहते हैं। चाहे रात हो या दिन हो, किसी भी समय लोग फोन करते हैं और आप तुरंत तैयार रहते हैं। तो ऐसे सुरक्षा करने वाली, कहते हैं फौजी बॉर्डर पे होता है तो हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन हम जहां रहते हैं वहां तो आपके द्वारा ही हम सुरक्षित हैं। आज अगर कोई बात होती तो आप रात दिन हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप सबको हम तहे दिल से आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं ऐसे भाइयों को। और हमारी बहनें भी इस कार्य में बहुत सहयोगी हैं। आज पुलिस कर्मियों में भी कितनी सारी बहनें जो हमेशा तत्पर रहती हैं। तो इन सभी का भी, हम बहनों का भी तहे दिल से उनका भी स्वागत और अभिनंदन और वंदन करते हैं। तो अभी हम आपको बताएं, जो हमारे सफेद वस्त्रधारी भाई बहनें दिख रहे हैं, तो सबसे पहले बताएं हमारी आदरणीय दीदी जी, जो वर्तमान समय पीलीभीत में ही अशोक नगर कॉलोनी में 61 हाउस नंबर है, जहां पर ये संस्था अपना कार्य कर रही है सुचारू रूप से। पूरे पीलीभीत में जगह जगह गीता पाठशालाएं खोलकर लोगों के राजयोग के अभ्यास से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही हैं। आप वर्तमान समय यहाँ पर ही सेवाएं दे रही हैं, लेकिन आपके अंडर में बहुत सारे सेवा केंद्र, जैसे
पूरनपुरा है, विसलपुर है, मझोला है, ऐसे कई सेवा केंद्र आप संभाल रहे हैं। इसमें कई राजयोगी बहनें अपना समर्पित जीवन जी रही हैं और आप उनकी सुचारू से ममतामयी बन के पालना भी कर रही हैं। और गीता पाठशाला उप सेवा केंद्र तो कई है, आप कई आत्माओं की अलग जगा रही हैं, ज्योति जगा रही हैं और उनका बहुत ज्ञान योग के द्वारा उनकी पालना भी कर रही हैं। हमारी आदरणीय रीमा दीदी जी जो बैठी हुई आपके सामने, क्योंकि कहते हैं देश को सुरक्षा करने के लिए फौजी, शहर को सुरक्षा करने के लिए हमारे पुलिसकर्मी, लेकिन मानव की सुरक्षा करने के लिए जो आज मानव अपने अंदर से अशांत है, दुखी है, विषय विकारों में फंसा है, जो दर बदर दुखी और भटक रहा है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गिरजा, कभी गुरुद्वारा, कभी तांत्रिकों के पास जा रहा है, लेकिन अपने अंदर झांक कर वो स्वयं को नहीं देख रहा। उसका कारण है दूसरों को देखना, दूसरों पर चिंतन करना, लेकिन स्वयं का चिंतन नहीं कि हमारा उत्थान कैसे हो, उस पर कभी उसकी नजर नहीं जाती। तो स्वयं की पहचान इस राज्यों की ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दिया जाता है कि अगर व्यक्ति स्वयं को पहचान जाए, स्वयं को जान जाए, तो उसका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। लेकिन मानो दूसरों को देखते देखते अपना जीवन खराब कर लेता है। कहते जैसा हम देखते हैं या जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम वर्णन करते हैं, वो चीज हमारे पास ही आती है। किसी चीज का हम बार बार आह्वान करते हैं तो वो चीज हमारे पास ही आती है। तो इसलिए हम अब स्वयं को देखना चालू करें। अगर समाज से हमें ये लड़ाई झगड़े, जाति पात, ऊंच नीच, अपने पराय की भावनाएं समाप्त करनी है, तो सबसे पहले हमें जरूरी है राजयोग का अभ्यास करना, अध्यात्म को अपने जीवन में लाना। भौतिक चीजों को देखते, भौतिक साधनों को देखते हुए आज हमारा जीवन बिल्कुल खाली हो गया, कंगाल हो गया। भौतिक साधन तो प्राप्त हुए, लेकिन मानसिक शांति में प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। आप भौतिक चीज में कोई आज सोचो गाड़ी हो जाए, टू व्हीलर हो जाए, कल सोचे फोर व्हीलर हो जाए, जब फोर व्हीलर हो जाएगी और अच्छी वाली गाड़ी, मानी इच्छाएं इतनी बढ़ती है, कभी अच्छा नहीं बनने दी। ये भौतिक चीजों की बात है, लेकिन मन फिर भी अशांत रहता है। कहते मन अशांत और बुद्धि काम नहीं करती है और शरीर हमारा रोगी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब इस पर लोड अधिक देगा, हर चीज की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो कितना सहन कर सकता है। लेकिन जैसे हम इन्वर्टर होते हैं, हम एक बल्ब एक पंखा चलाएं, अगर उस पर 2 बल्ब चलाएं तो चल सकता है, 2 बल्ब 2 पंखे चलाएं तो इन्वर्टर बोल जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का हाल है, वो इतना लोड ले लेता है, अधिक लोड ले लेता है मानसिक पे, कि अपनी मन की शांति, सुख चैन स्वयं गंवा देता है। तो उसको कैसे फिर से हम अपना जीवन सुखमय शांति में बनाएं, उसके लिए एक उपाय है राजयोग और अध्यात्म। अगर हमारे जीवन में आएगा और राजयोग का हम अभ्यास करेंगे, तो पक्का निश्चित कि हमारा जीवन सुखमय और शांति में जरूर बनेगा। हम कहीं भी रहेंगे, चाहे समाज में हो, परिवार में हो, जॉब में हो, नौकरी में हो, लेकिन हम बहुत शांत और सुखी रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें राजयोग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे बीच हमारे आए हुए आप देख रहे हैं जितने भाई हैं, ये लगभग 20 भाई हम लोग आए हुए हैं, जो अलग अलग स्थानों से हैं। कोई बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मुंबई से है, कोई कानपुर से, कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई मेरठ, कोई झांसी, कोई ललितपुर से, अलग अलग स्थानों से भाई आए हुए हैं, जो कि हमारी 5 टीमें चल रही हैं आपके पूरे क्षेत्र में। आसपास सेवाएं गांव-गांव में कर रही हैं, गांव में, कॉलेजों में, स्कूलों में, जहां भी होता है सभी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ही सबका जीवन श्रेष्ठ बने और महान बने, हर एक के जीवन में सच्ची सुख और शांति आए। और हम अभी आपका परिचय भी करा दे अपने भाइयों का। तो जी हमारी आदरणीय रीमा दीदी, जो बाल्यकाल से ही जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन प्रभु कार्य में अर्पित किया और एक ही संकल्प लिया कि जैसा मेरा जीवन श्रेष्ठ बना है, मुझे औरों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाना है। समाज के लिए मुझे भी कुछ करना है। अपने लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों का कल्याण सोचे, दूसरों का भला सोचे, वही इंसान है। कहते वो जीना भी जीना क्या, जो खुद के लिए जिए खुद ही मर जाए। जीना वो जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए शुभ भावना, दूसरों कल्याण के लिए जाए, वो जीवन है। तो ऐसी हमारी आदरणीय दीदी जी हैं। और इसके बाद हम आपको बताएं हमारे भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार मनीष भाई जी, जो कि ललितपुर से आए हुए हैं। आप 15 वर्षों से इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और आप घर पे ही अपना गीता पाठशाला सेवा केंद्र खोले हुए हैं। आप इस ईश्वरी कार्य में समर्पित हैं और बराबर हर जहां पर भी सेवा होती है, आप हाजी का पाठ पकड़ करके सेवाओं पे तैयार रहते हैं। और साथ साथ आपका बिजनेस भी, एक किराने का बिजनेस भी करते हैं आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओम शांति में आकर सब कारोबार छोड़ दिया, नहीं, उदाहरण है कि काम भी करते हैं और उसके साथ साथ परमात्मा की सेवा भी करते हैं।
तो ऐसे हमारे मनीष भाई जी हैं। पास में बैठे हुए हमारे विवेक भाई देख रहे हैं, आप भी वर्तमान समय आपके स्टाफ में ही काम करते हैं, दिल्ली में हैं, वहाँ भी जॉब करते हैं और समय जब निकलता है तो बाबा की सेवाओं में भी तत्पर रहते हैं। आप भी लगभग 13 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे, मतलब ईश्वरी सेवाओं में लगे और राजयोग का अभ्यास करते हैं और बहुत ही सुंदर राजयोग का अभ्यास करते तो हैं, लेकिन दूसरों को भी राजयोग के द्वारा कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आए, कैसे मेरी मनोस्थिति अच्छी हो, उस पर बहुत अच्छा क्लास भी कराते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास भी कराते हैं। तो अभी आपको करने का मौका भी मिलेगा। और बगल में बैठे हुए हमारे किशन भाई जो कि आपके पास ही है, आप भी बचपन से ही बाबा के बच्चे, आप भी हर जगह सेवाओं में तैयार रहते हैं। और उस बगल में हमारे बैठे हुए मेरठ से आए हुए भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जो कि 13 वर्षों से आप ईश्वरी सेवाओं में समर्पित हैं, सेवाएं दे रहे हैं। साथ में हमारे बैठे हुए भ्राता अनिल भाई जी जो कि 15 वर्षों से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और सबसे बड़ी विशेषता है कि आप अपने घर में बिजनेस को भी संभालते हैं, साथ साथ जो हम लोग ग्रुप देख रहे हैं, इस ग्रुप के भी हमारे लीडर हैं, आप पूरे ग्रुप को भी संभालते हैं। इतने भाइयों को हमारे ग्रुप में लगभग 400-500 कुमार हैं जिसको आप बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलाते हैं, हर एक का ध्यान रखते हुए, हर एक की सुख सुविधाओं को देखते हुए, उनको खुश रखते हुए इस ईश्वरी राजयोग का अभ्यास कराते हुए उनकी बहुत प्यार से पालना करते हैं हमारे भ्राता अनिल भाई जी। और हमारे बीच पीछे खड़े हुए हमारे भाई बंगाल से आए, हमारे बंगाल के भाई हमारे भ्राता प्रशांत भाई जी जो आप लगभग 12 वर्षों से ईश्वरी सेवाओं में समर्पित हैं, कार्य कर रहे हैं। हमारे भ्राता यश भाई जी आप भी 10 वर्षों से इस ईश्वरी कार्य में लगे हुए हैं, आप भी राजयोगी ब्रह्मा कुमार हैं। यहाँ पर जितने भी देख रहे सभी ने अपना जीवन प्रभु कार्य में लगाया है, सभी कुमार हैं। और भ्राता हिमांशु भाई आप लगभग 8 वर्षों से आप भी बाबा के बच्चे, आप भी समय प्रति जहां पर भी सेवा होती है आप तुरंत सेवा के लिए हाजी का पाठ पकड़ करके और जन कल्याण में भगवान के कार्य में मदद करने में पूरे सहयोगी बनते हैं। और साथ में हमारे भ्राता सूरज भाई जी जो कि 8 वर्षों से आप भी बाबा के बच्चे हैं, आप भी बाबा के कार्य में सहयोगी रहते हैं